बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी। 10th क्लास, आज हमारा टॉपिक है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, कितनी अक़साम के होते हैं और किस तरह हमारी मदद करते हैं, ये आज हम सीखेंगे। इंडिकेटर लफ्ज़ से ये ज़ाहिर होता है कि ये लफ्ज़ इंडिकेट से निकला है। इंडिकेट का मतलब होता है निशानदही करना। किस चीज़ की निशानदही करना? किसी भी चीज़ की निशानदही करना कि वो एसिड है या बेस है, और वो कितना एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड, और कितना स्ट्रॉन्ग बेस है। यहाँ पे इंडिकेटर्स में हम उनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम उसकी इक़साम के बारे में सीखेंगे, उसके बाद वो सॉल्यूशंस में किस किस तरह के कलर्स देते हैं और कितनी कितनी पीएच पे वो कलर्स को चेंज करते हैं, ये आज हम सीखने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं जी अपना टॉपिक। सबसे पहले इंडिकेटर्स की डेफिनेशन है यहाँ पे कि दे आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये वाले जो होते हैं हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, हैविंग डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस। एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशंस में इनके मुख्तलिफ रंग होते हैं। ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में मुख्तलिफ तरह के रंग दे रहे होते हैं। मुख्तलिफ तरह के रंग दे रहे होते हैं। कोई जो है हमारे पास वो रेड कलर दे रहा होता है, कोई जो है वो ब्लू कलर दे रहा होता है, कोई येलो कलर दे रहा होता है। ठीक है, तो मुख्तलिफ तरह के कलर्स यहाँ पे इंडिकेटर्स शो कर रहे होते हैं, इसलिए इनको कहते हैं जी गिविंग डिफरेंट कलर्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स गिविंग डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। तो इंडिकेट करते हैं बाय शोइंग देयर डिफरेंट कलर्स। अब उसके बाद हमने जो एग्जांपल पहले पढ़ी थी, जब हमने एसिड और बेस के बारे में पढ़ा था, हमने वहाँ पे पढ़ा था कि एसिड जो है वो लिटमस को जो ब्लू लिटमस है उसको रेड कर देता है, और बेस जो है हमारे पास वो रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। तो लिटमस पेपर जो है हमारे पास सबसे कॉमन एग्जांपल है इंडिकेटर की, कि ये इंडिकेट करता है कि ये चीज़ एसिड है या फिर ये चीज़ बेस है। अगर वो चीज़ एसिड होगी तो ये ब्लू लिटमस जो है वो रेड हो जाएगा, और अगर वो चीज़ बेसिक होगी तो वो जो हमारे पास रेड लिटमस है उसे ब्लू कर देगा। तो इससे हमें लिटमस से पता चल जाता है कि वो चीज़ एसिडिक है या बेसिक। उसके बाद अगली बात जो हमारी अदर इंडिकेटर्स आर मिथाइल ऑरेंज। दूसरे इंडिकेटर जो हैं वो हमारे पास मिथाइल ऑरेंज है और फिनोफ्थलीन है। तो ये उसके अलावा दो इंडिकेटर्स हैं। मुख्तलिफ इंडिकेटर्स साइंटिस्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, जो सुरख गोभी होती है उसे भी इंडिकेटर के तौर पे यूज़ किया जाता है, वो भी हमें एसिड और बेस के बारे में बता सकता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो बताए हैं वो मुख्तलिफ़ तरह के इंडिकेटर्स हैं, और उसके बाद इंडिकेटर्स के साथ उनकी कलर लिखा हुआ है कि जब एसिडिक मीडियम होगा तो उनका कलर क्या होगा, और बेसिक मीडियम होगा तो उनका कलर क्या होगा, और वो पीएच लिखी है जिस पीएच पे जाके उनका कलर चेंज होता है। यहाँ पे आप अगर गौर करें तो सबसे पहले मिथाइल ऑरेंज लिखा है। मिथाइल ऑरेंज जो है वो हमारे पास जब कोई सॉल्यूशन एसिडिक होगा तो अगर आप उसमें मिथाइल ऑरेंज जो है उसमें डालेंगे या मिथाइल ऑरेंज के साथ उसको चेक करेंगे तो एसिडिक सॉल्यूशन जो है वो हमें रेड कलर शो करेगा। कि अगर कोई भी एसिड हुआ, आपने मिथाइल ऑरेंज लिया और आपने उसमें डुबो दिया, ठीक है, तो वो आपके पास कौन सा कलर शो करेगा? फिर रेड कलर शो करेगा। उसके बाद पीएच एक ख़ास होती है हर एसिड की। किसी की पीएच 0 है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, फिर 1, 2, 3 और 4। ठीक है, जब तक 4 नहीं आएगी, ठीक है, 4 के बाद 5 जब आ जाएगी तब ये कलर चेंज कर देगा, और कलर जो है वो येलो करना शुरू कर देगा। और जब बेसिस आ जाएंगी तो वो बिल्कुल येलो हो जाएगा। ठीक है, पहले हल्का सा येलो करना शुरू कर देगा, बाद में उसका कलर बिल्कुल जो है वो वहाँ पे येलो हो जाएगा हमारे पास बेस का। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है जी नंबर 2 पे इंडिकेटर हमारा लिटमस पेपर। लिटमस पेपर जो है एसिडिक सॉल्यूशन में रेड कलर देता है। ये पहले भी हमने पढ़ा है कि ये ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, तो एसिडिक सॉल्यूशन में ये रेड कलर देता है जी। और वो पीएच जिस पे अपना ये रंग तब्दील करता है, रेड से ब्लू कर देता है, वो हमारे पास है जी 7। ठीक है, तो 7 पीएच पे जाके ये अपना कलर रेड से ब्लू कर देता है, तो ये हमें ब्लू बेसिस में फिर ब्लू कलर देना
शुरू कर देता है। बेसिस आपको पता है, बेसिस ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनकी pH 7 से ज़्यादा हो, और एसिड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनकी pH 7 से कम हो। जब तक pH 7 से कम होगी जो हमारे पास लिटमस होगा वो हमेशा हमें रेड कलर ही शो करेगा, और जब pH 7 से ज़्यादा हो जाएगी तो लिटमस हमें ब्लू कलर शो करेगा। इसका मतलब ये होगा कि जो अब हमारे पास कंपाउंड है जो ब्लू कलर दे रहा है वो हमारे पास एसिड नहीं है, वो एक बेस है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाती है जी फिनोफ्थलीन, थर्ड इंडिकेटर हमारा। तो वो क्या है जी, एसिड होगा तो वो कलरलेस रहेगा, कोई कलर शो ही नहीं करेगा, सही है। और जब pH 9 हो जाएगी, 9 से ज़्यादा pH वाले जो हमारे पास बेसिस होंगे तो वो हमारे पास कलर शो कर देंगे, रेड कलर शो कर देंगे। अगर हम इन तीनों को क्लासीफाई करेंगे इनमें से अच्छा इंडिकेटर कौन सा है, तो वो हमारे पास लिटमस है। वो कैसे? क्योंकि लिटमस एक ख़ास रेंज दे रहा है। हमें पता है कि एसिड 7 pH तक होते हैं, 7 pH के बाद जो है वो हमारे पास बेसिस स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल क्लियर बताता है कि रेड कलर वाले जो हैं जी 1 pH वाले, 2 वाले, 3, 4, 5, 6 या 0 pH वाले, वो सारे हमारे पास एसिड्स हैं, सब में ये रेड कलर शो करता है। उसके बाद 7 के बाद में पता है बेसिस शुरू हो जाते हैं तो ये हमें ब्लू कलर देना शुरू कर देता है। तो ये अच्छा इंडिकेट करता है कि एसिड और बेसिस क्या हैं। लेकिन इसमें एक मसला है मिथाइल ऑरेंज में। वो क्या मसला है कि रेड कलर तो ये शो करता है एसिड में, लेकिन वो 4 pH तक करता है। हालांकि pH 5 वाला भी एसिड होता है और pH 6 वाला भी एसिड होता है। हालांकि वो वीक एसिड होते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होते, लेकिन फिर भी वो एसिड होते हैं। 5-6 वाला एसिड है, लेकिन ये उसके लिए कलर येलो शो करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे इसमें जो है ये इसकी एक खामी है इस इंडिकेटर की कि ये 5 और 6 pH वाले के बारे में हमें गलत बता रहा होता है। 5 और 6 pH वाले के लिए भी ये हमें येलो कलर ही शो कर रहा होता है, रेड कलर शो नहीं करता। उसके बाद फिनोफ्थलीन में एक खामी है जी। वो क्या खामी है कि ये एसिड्स के लिए तो कलरलेस रहता है, चले सही बात होगी जी। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pH वाले सारे वो एसिड्स होते हैं हमारे पास, उनके लिए कलरलेस ही है। लेकिन 9 pH पे जाके ये रेड होना शुरू होता है। अब pH 8 वाला भी तो बेस ही होता है, तो pH 8 वाला बेस है, उसके बारे में ये कुछ नहीं बताता कि वो एसिड कैसे है। ठीक है, अगर वो एसिड भी हुआ बेस भी हुआ तो ये उसे एसिड ही शो कर देगा, क्योंकि pH 8 पे भी ये कलरलेस ही रहेगा। तो ये जो दोनों हैं मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन, ये कोई इतने एक्यूरेट इंडिकेटर नहीं है, लेकिन कुछ हद तक ये हमें बेहतर बता देते हैं कि एसिड है या बेस है। उसके बाद जो लिटमस है वो हमें बेहतर तरीके से बताता है, क्योंकि ये एसिड की अच्छी क्लासिफिकेशन करता है और बेस की भी अच्छी क्लासिफिकेशन करता है। इसके बाद हमने जो पढ़ना है उसमें हमने ये पढ़ना है कि लिटमस हमें ये तो बता देता है कि ये एसिडिक है या बेसिक है। फिनोफ्थलीन, लिटमस या मिथाइल ऑरेंज हमें ये तो बता देते हैं कि ये चीज़ एसिड है या बेस है, लेकिन इसकी pH कितनी है ये हमें नहीं बताते कि ये एसिड जो pH है, ये देखें आप 0 से 7 तक ये सारे रेड ही शो करेगा लिटमस एसिड्स को, लेकिन ये तो नहीं बताएगा कि ये 0 वाला है, 1 वाला, 2 वाला, 3 वाला, तो इनके बारे में कुछ भी नहीं बताएगा। तो इनके बारे में सीखने के लिए हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है इनके यूजेस इंडिकेटर्स के, कि कैसे कैसे इंडिकेटर्स हमें डिफरेंट pH दे सकते हैं। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।